सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। गाइज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि साइट इंजीनियर्स की बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस फॉर साइट इंजीनियर्स मेरे साइट चैनल पे ला चुका है। माई वन शटरिंग की प्लेलिस्ट है, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो आज बात करेंगे गाइज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ QA QC इंजीनियर, क्वालिटी एनालिसिस क्वालिटी कंट्रोल। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है साइट पे, उसकी वीडियोस मैं आज लाने वाला हूँ कि क्या क्या काम उनको करना रहता है। ओके, फिर उसी के रिलेटेड, उसी के बेस पे जो भी वीडियोस मुझे मिलती जाएंगी आगे, उसी QA QC वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं गाइस कि QA QC का क्या क्या काम साइट पे रहता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QA QC। सिविल इंजीनियर्स जो भी हाई रेज बिल्डिंग रहे, आप कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हैं या बिल्डर के पास काम कर रहे हैं या PMC में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो रहती है वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहती है एज ए QA QC इंजीनियर साइट्स पे, उनका क्या क्या काम रहता है। ओके, बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस हो गई थी, तो ये आप QA QC के ऊपर वीडियोस है। इसके बाद इसी की सारी वीडियोस आपको चैनल पे लाते रहूँगा, तो देख लेते हैं। तो मटेरियल क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अपीयरेंस, एज़ पर जो क्वांटिटी है रिक्वायर्ड, उसके हिसाब से मटेरियल आ रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, और उसका चेकिंग क्वालिटी का। ओके, तो उसमें क्या क्या है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील। ओके, ये जो बेसिक मटेरियल्स हैं, ब्रिक, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ये सारे का चेकिंग, जितने भी मटेरियल्स हैं सबकी चेकिंग करना, उसका रिपोर्ट बनाना, क्वालिटी रिपोर्ट, और उसके जो सीमेंट के ऑन साइट टेस्ट हैं, सैंड के, एग्रीगेट, जैसे सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट है, लंप देख लिया, अपीयरेंस देख लिया, डेट देख लिया, उसका वीक देख लिया, उसका सैंड का स्टील कंटेंट है, ओके, ज़्यादा तो नहीं है, अबव 15% तो नहीं है। फिर एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट में वाइट स्पॉट तो नहीं है। सो ये सारा क्वालिटी चेक और उसका टेस्ट ऑन साइट जो DLBD और तो सारी वीडियोस लाऊंगा उस पर। स्टील का बैंड रिबेंड टेस्ट है, उसका क्वालिटी चेक का रिपोर्ट, और जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो टेस्ट आपको प्रॉपरली करना है एज अ QA QC इंजीनियर। ओके, सेकंड आ गया है उसका स्टोरेज गाइस। थर्ड नंबर पे मैंने लिख दिया उसका, अभी मटेरियल आ गया तो उसका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। लोकेशन, मतलब अगर आपको काम, ये एक प्लॉट है तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग यहाँ है आपका, तो मटेरियल भी उसके आसपास ही रखना है, ना कि दूर रखना है। ओके, और सीमेंट अगर आपका सीमेंट आया हुआ है, ओके, तो सीमेंट का एक कंटेनर रहना चाहिए, गोडाउन रहना चाहिए। आप सीमेंट को ओपनली नहीं रख सकते, ओपन टू एयर, ओपन टू स्काई नहीं रख सकते, उसमें मॉइस्चर पकड़ लेगा। ओके, उसका कंडीशन भी प्रॉपर रहना चाहिए, जब भी यूज़ करने के टाइम उसका कंडीशन कड़क हो गया है या लंप पकड़ लिया है या ज़्यादा ओल्ड मटेरियल हो गया, उसको यूज़ नहीं करना है। और जो कनेक्टिविटी में, जो कनेक्टिविटी क्या है कि जैसे यहाँ ब्रिक वर्क जहाँ हो रहा है वहाँ पे ही आपको सैंड रखना है, वहाँ पे या सैंड डम कराना है, सीमेंट रखना है। कहाँ RCC वर्क हो रहा है तो वहीं आपको एग्रीगेट्स डालना है। तो इसी तरीके से प्रॉपर कनेक्टिविटी, लोकेशन, कंडीशन उसका प्रॉपर रहे मटेरियल का। ओके, उसके बाद कंक्रीट क्वालिटी के लिए जो भी सबसे इम्पोर्टेंट जो QA QC है वो गाइस कंक्रीट क्वालिटी, स्टील, कंक्रीट। ओके, सो अभी क्या क्या कंक्रीट क्वालिटी के अंदर काम रहता है। द फर्स्ट वन इज़ कि आप अप्रूव्ड मिक्स डिज़ाइन बाय कंसल्टेंट आपके पास रहना चाहिए, और आप उस चीज़ का ट्रायल मिक्स, ओके, उसका ट्रायल मिक्स आप 6 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब, 12 क्यूब भर के पहले उसका टेस्ट कीजिए। ओके, एक छोटे से मिक्सर में 6 क्यूब या 9 क्यूब या 12 क्यूब का माल बना के एडमिक्सचर टेस्ट कीजिए कि ट्रायल मिक्स लेके कि प्रॉपर है कि नहीं एडमिक्सचर, वो काम है। ओके, फिर उसके बाद कंक्रीट क्वालिटी में क्यूब टेस्ट, स्लम टेस्ट, माइवन शटरिंग में है तो फ्लो टेस्ट। ओके, उसका कंक्रीट का टेम्परेचर चेक। ओके, ये सारा कंक्रीट क्वालिटी के अंदर आपका काम है एज अ QA QC इंजीनियर। आपको ये सब सारी चीज़ें कंक्रीट क्वालिटी के अंदर करना है। ओके, अब चलते हैं गाइज कि रिपोर्ट्स एंड रजिस्टर्स क्या क्या बनाना पड़ता है, क्या क्या बनाना रहेगा एज अ QA QC इंजीनियर। ओके, तो जितने मटेरियल्स रहेंगे गाइज उसके टेस्ट रिपोर्ट, उसके थर्ड पार्टी टेस्ट रिपोर्ट, उसको फाइलिंग करना है। ओके, साइट एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट। ओके, जैसे अभी ये मटेरियल है, यहाँ पे हमने साइट पे स्टील को चेक किया, बेंड रिबेंड किया। ओके, बट क्या है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है या आपको खुद ही टेस्ट कराना है, आपकी कंपनी का रिक्वायरमेंट, आपने एक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया, तो वो थर्ड पार्टी रिपोर्ट हो जाएगा, थर्ड पार्टी टेस्टिंग हो जाएगा। तो उसका प्रॉपरली उसको ला के फाइलिंग करना है, उसको सबमिट करना है। ओके, उसके बाद रजिस्टर्स, क्यूब टेस्ट रजिस्टर्स, अगर एक्स्ट्रा स्टील बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टील रजिस्टर्स। ओके, ये हो गया अपना रिपोर्ट्स एंड रजिस्टर्स गाइज। अभी शेड्यूल ऑफ वर्क,
अभी अब टाइम शेड्यूल ऑफ वर्क में आता है स्पीड ऑफ वर्क और मैन पावर। ओके, अभी कोई शटरिंग वर्क है वो 5 दिन में होना चाह रहा था और 5 दिन के बाद सीधा कास्टिंग करना है। रिइंफोर्समेंट एक स्लैब है, अगर 7 डे में उसको उसका जैसे अभी माई वन का स्लैब लीजिए, आप एग्जांपल ले लेंगे तो 7 डेज़ का स्लैब साइकिल है गाइस। रिइंफोर्समेंट हुआ, शटरिंग हुआ, कास्टिंग के लिए रेडी हो रहा है, बट थोड़ा सा किसी पॉइंट की वजह से रुक रहा है, अटक रहा है, चेकिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होता है, स्लैब डिले हो रहा है, टाइम ज़्यादा आ रहा है, स्पीड जो प्लानिंग के हिसाब से जो प्लानिंग इंजीनियर ने टाइम दिया है सो उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा है, स्लैब डिले हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए टाइम, स्पीड ऑफ वर्क की, अगर इतना 100 कारपेंटर में शटरिंग नहीं हो पा रहा है तो उसको 120 करना है कि 110 करना है, वो ध्यान देना है। तो क्या कि एज़ पर द प्लान, एज़ पर द शेड्यूल बाय प्लानिंग इंजीनियर, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। ओके, सो वो हिसाब से मैन पावर रखना है, स्पीड ऑफ वर्क उतना होना चाहिए, उसी टाइम में होना चाहिए। ओके, ये भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि रोज़ सिर्फ स्लैब अटकाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो चेकिंग ऑफ साइड एक्टिविटीज़ भी आपको करना पड़ेगा, सारी की सारी। क्यूरिंग प्रॉपर हो रही है, पॉन्डिंग हो रहा है या बारदान गोनी बांधा हुआ है कि नहीं बांधा हुआ है, वाटा बना के, वाटा भी बोलते हैं पॉन्डिंग को। डी शटरिंग पीरियड, अभी वर्टिकल कॉलम से उसको 24 घंटे के अंदर नहीं, 8 आवर्स में कोई खोलने लगा, कोई डी शटरिंग करने लगा, तो वो भी प्रॉपर ध्यान देना है। ओके, स्लैब डी शटरिंग है, कॉलम डी शटरिंग है, बीम है, कैंटिलीवर बीम है। ओके, तो ये प्रॉपर ध्यान देना है। चेकिंग ऑफ जो भी मोटार्स बनते हैं प्लास्टर के लिए, ब्रिक मशीनरी के लिए, ब्लॉक मशीनरी के लिए, उसका जो भी चीज़ साइट एक्टिविटीज़ साइट पर है वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली चेक करना है। अब वो चाहे आरसीसी वर्क्स रहे, फिनिशिंग वर्क्स है, आरसीसी मीन्स शटरिंग, रिइंफोर्समेंट, कास्टिंग, ईच एंड एवरीवेयर। कास्टिंग के अंदर आपका वाइब्रेटर है कि नहीं, प्रॉपर पोरिंग हो रहा है कि नहीं, लेवल हो रहा है कि नहीं प्रॉपर, तो वो सारी चीज़ें ध्यान देना आपको। फिनिशिंग में फिनिशिंग वर्क का जो भी, जैसे अभी जिप्सम चल रहा है तो जिप्सम जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, एक्सपायर, उसका मटेरियल भी चेक करना है, टिक्की धड़ा प्रॉपर चेक करना है, तो ताकि वो फिनिशिंग में काम होए। ओके, क्वालिटी में काम होए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो फिर। ओके गाइस, तो प्रॉपरली आपको ये सब एज अ QA QC इंजीनियर चेक करना है। जो लास्ट पॉइंट है गाइस, डॉक्यूमेंटेशन की जो बात होती है वो है अपना चेकलिस्ट स्कोर कार्ड ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी, चाहे वो आरसीसी रहे, चाहे फिनिशिंग वर्क रहे, मतलब स्लैब रहे, क्या आपका ब्रिक मशीनरी रहे, जिप्सम रहे, पुट्टी रहे, ब्लॉक वर्क रहे, आपको ईच एंड एवरी PCC, ईच एंड एवरी थिंग का आपको चेकलिस्ट स्कोर कार्ड मेंटेन रखना है, उसका सब कुछ मेंटेन करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या आ गया गाइस, चेकलिस्ट स्कोर कार्ड्स, उसके बाद क्यूब रजिस्टर्स, मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट्स, साइट एक्टिविटीज़ रिपोर्ट्स, क्यूब स्लम टेस्ट, फ्लो टेस्ट, टेम्परेचर और मटेरियल टेस्टिंग का जो भी रिपोर्ट्स रहेगा सारा डॉक्यूमेंटेशन में आता है। ओके, तो ये था अपना QA QC का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक, तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ गाइस।